नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल आप सभी का। मैपिंग की इस क्लास में अपन आज जो इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपने को मैप दिए गए हैं वो सारे मैप को एक साथ कंपाइल करके अपन आज बात करेंगे। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट होगा अपन उसको देख लें। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो में कोशिश करूंगा कि 20-25 मिनट की बने। तो चलो शुरू करते हैं सीधा। ठीक है। तो ये भारत का फिजिकल मैप है। यहाँ पे अपने को कुछ पहाड़, पर्वत, पर्वत श्रेणियाँ, नदियाँ, नाले, नहरें और क्या बोलते हैं नदियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है अपन उसको देख लेते हैं। सबसे ऊपर अगर बात की जाए तो यहाँ पे पामेर का पठार है। ठीक है, सबसे ऊपर है। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखो कि पामेर का पठार कहाँ है और हिंदू कुश पर्वत कहाँ है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के इस एरिया में, ऊपर वाले एरिया में स्थित है, नॉर्थ क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ लाइक काराकोरम, लद्दाख, ये दर्रे है जास्कर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ, के एल पी डी, के एल जे पी डी। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजालो, धोलावीरा। ठीक है। तो ऊपर से नीचे की और नॉर्थ से साउथ की तरफ ये इसका फॉर्मूला चलता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखोगे कि कौन सा एरिया कहाँ पे है। ठीक है। देन कैलाश पर्वत यहाँ पे होगा। शिवालिक की जो क्या बोलते हैं कि जो पर्वत श्रेणियाँ वो यहाँ पे स्थित है। तो 5 नदियाँ पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि जो सिंधु नदी है वो 5 नदियों में बढ़ती है। सबसे ऊपर होता है कौन सा? झेलम, फिर देन चिनाब, फिर रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये इनका नॉर्थ से साउथ का क्या है, क्रम है। और उसको क्या है, के एल जे पी डी। तो ये नॉर्थ से साउथ का क्रम है दर्रों का। ठीक है। देन नंदा देवी जो आपको उत्तराखंड में स्थित है। धौलागिरी यहाँ पर आपके नेपाल के ऊपर स्थित है। ठीक है। देन अन्नपूर्णा हो गई। तो सबसे पहले धौलागिरी, देन अन्नपूर्णा हो गई, फिर मेकालू हो गया, फिर कंचनजंगा हो गई। ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखोगे। देन अगर अगर बात करें ग्रेट इंडियन डेजर्ट की, तो राजस्थान में मरुस्थल है वो यहाँ पे सबसे पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। कच्छ का रण यहाँ पे हो गया। जो काठियावाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं, काठियावाड़ जो है वो पेनिनसुला जो वहाँ गुजरात में स्थित है। ठीक है। बुंदेलखंड की पहाड़ी आपकी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके ठीक नीचे जो है वो विंध्या रेंज है। विंध्या रेंज के ठीक नीचे कौन है? सतपुड़ा है। सतपुड़ा के ठीक नीचे कौन है? सतमाला है। और जो सह्याद्री है वो सबसे नीचे होंगी। ठीक है। सह्याद्री कहाँ होगी? सबसे नीचे होंगी, साउथ में स्थित होंगी। ठीक है। तो यूपीएससी ने पूछा था सवाल इस बार, सतपुड़ा पे, सतमाला पे और सह्याद्री तीनों देकर के पूछा था कि बताओ कौन सा कहाँ पे स्थित है। तो ठीक है, वो लाइक इंटरचेंज वाली टेक्निक वहाँ पे उन्होंने यूज की थी। और उसका आंसर शायद मेरे ख्याल से शायद ऑल ऑफ दी अबो जो सारे के सारे गलत थे। ठीक है। तो आप उसको इसको थोड़ा सा आपको देख लेना है। देन अगर बात की जाए आगे अगर बात करें तो ठीक है, मिकाल रेंज यहाँ पर है। बघेलखंड यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। देन छोटा नागपुर पहाड़ है वो यहाँ पे स्थित है आपका कहाँ पर? एंड मध्य प्रदेश और उस एरिया में स्थित है। ठीक है। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट हो गया पूरा आपका। कार्डामम की पहाड़ियाँ सबसे नीचे है, अन्नामलाई सबसे ऊपर है, सॉरी कार्डामम के जस्ट ऊपर है। कावेरी नदी ये हो गई। अगर अपन साउथ की बात करें तो अब मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो मोटा मोटा उस चीज़ देखिए उसकी बात करें। खारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ इधर है। नामचा बरवा यहाँ पे आपका स्थित है, दर्रा। देन पटकाई बोम की पहाड़ियाँ ये आप असम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी ये आपकी हो गई जो ऊपर से आती है इधर, ये यहाँ पे ये रही ऐसे गिरती है। देन अगर बात की जाए जो मिजो हिल्स है वो मिजोरम में स्थित है। नागा की पहाड़ियाँ नागालैंड में स्थित है। सोन नदी आपकी ये हो गई। कोसी नदी आपकी बिहार से हो गई। ठीक है। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में होगी। मजंता की पहाड़ियों के ठीक ऊपर महादेव हिल्स हैं। ठीक है। देन आइए आगे। अब यहाँ पे मेजर रिवर्स की बात की जा रही है। जो मेजर मेजर रिवर उनकी बात कर ले तो 5 नदियाँ तो हमने पढ़ ली। ठीक है। बाद में नहीं पढ़ेंगे इनके, इनसे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। इनका उद्गम स्थल वगैरह क्या है वो भी नहीं पढ़ेंगे अपन। सिर्फ मेजर मेजर चीजें देख रहे हैं। जो ये दिया गया उसको एज इट इज पढ़ रहे हैं। लूनी नदी राजस्थान में स्थित है। इधर से गंगा आती है, यमुना आती है, दोनों मिलती है इलाहाबाद में। ठीक है। चंबल नदी ये रही। सिंध नदी इधर है। केन बेतवा जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। जो यहाँ पर यमुना नदी से मिलती है। गोमती नदी और घाघरा नदी दोनों के दोनों कहाँ पे है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। गंडक नदी इधर ये रही। देन कोसी नदी और ये जो नदियाँ हैं ये आप कहाँ पर है? अ, बिहार में स्थित। ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से आती है चाइना की तरफ से। ठीक है, ये हो गई। देन साबरमती और माही नदी दोनों के दोनों ही यहाँ पे गुजरात में स्थित है। माही नदी थोड़ी माही नदी ऐसी भारत की एकमात्र नदी है जो 2 बार काटती है कर्क रेखा को, और राजस्थान में स्थित है। ठीक है। देन अगर अपन बात करें तो नर्मदा नदी ये होगी, तापी नदी ये होगी, पैनगंगा ये होगी। पैनगंगा वैनगंगा दोनों यहाँ महाराष्ट्र में क्या है से गुजरती है। ठीक है। महानदी आपकी साइड में होगी। गोदावरी नदी हो गई, फिर कृष्णा नदी इधर होगी।
ठीक है, गोदावरी कृष्णा और कावेरी, गोदावरी कृष्णा कावेरी, तो गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये आप इसका जो क्रम है वो अच्छे से याद रखोगे। फिर आइए आगे, सीजनल रेनफॉल की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप क्या होगा, सबसे पहले मानसून टकराएगा केरला की साइड में, तो सबसे ज्यादा बारिश बारिश यही होगी ना। ये चेरापूंजी हो गया मेघालय का, जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, बाकी जो सबसे शुष्क शुष्क क्षेत्र है वो मरुस्थल वाला क्षेत्र हो जाएगा, और एक यहाँ पे जो शीत मरुस्थल हमारा लद्दाख में वो हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग देखोगे तो 200 400 वाला जो एरिया है वो ये मिड वाला एरिया, ये वाला एरिया हो गया। और 100 से 200 वाला एरिया जो है मध्य प्रदेश के आसपास वाला एरिया हो गया। 40 से 60 वाला जो एरिया है वो मध्य राजस्थान के आसपास वाला, यहाँ पे इतने इतने सेंटीमीटर में बारिश होती है। ठीक है, देन आइए आगे, अगर एनुअल रेनफॉल की अगर बात की जाए तो राजस्थान में सबसे कम होती है, तो लद्दाख वगैरह में सबसे कम होती है, ये बीच वाला एरिया यहाँ पे कम होती है पहाड़ी वगैरह की वजह से। बाकी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश है केरला और महाराष्ट्र का ये जो तटीय क्षेत्र क्षेत्र यहाँ पे होती है। बाकी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में होती है, बाकी सब जगह यहाँ पे मीडियम होती है, 50 से 100 के आसपास की रेंज में यहाँ पे बारिश होती है मध्य इंडिया के आसपास। नेचुरल वेजिटेशन की अगर बात की जाए तो स्वयं फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पे तटीय इलाकों में स्थित है। और माउंटेन फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, क्या बोलते हैं इसको, बर्फीले और पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। देन ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की अगर बात की जाए तो वो यहाँ आपका, यहाँ पे जो कंटीला जो क्षेत्र होगा, कंटीला इसलिए क्योंकि पत्तियों को वर्कफोर्स संसाधन उसमें कम होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में पानी की मात्रा चाहिए होती है। और रेगिस्तान वाला ये जो कच्छ का मैदान, रेगिस्तान वाला एरिया, यहाँ पे पानी की वैसी कमी होती है, तो यहाँ पे कांटे वाली वेजिटेशन अपने को देखने को मिलेगा, ये बीच वाला एरिया भी। ठीक है, देन ट्रॉपिकल डेसीडियस जो फॉरेस्ट है वो, हाँ वो आपका ये वाला एरिया हो गया, बिल्कुल मिड वाला यहाँ पे। एंड इसके बाद में ट्रॉपिकल एवरग्रीन वगैरह वाला ये यहाँ पे मामला हो गया, जहाँ पे बारिश बारिश बढ़िया होती है। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाए तो 18 है यहाँ पे, नंदा देवी होगा, कंचनजंग खांग चेंगजोंगा हो गया, फिर दिबांग उदबांग हो गया, दिब्रू सुखोवा हो गया, मानस हो गया, नोकरेक हो गया, नोकरेक कहाँ पर स्थित है, ये आपका क्या है, होवरक है। फिर पचमढ़ी हो गया मध्य प्रदेश में, अचानकमार अमरकंटक हो गया, और सिमलीपाल हो गया, सुंदरबन हो गया, देन नीलगिरी, अगस्त्यमलाई, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये कौन है सारे के सारे, भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। देन अर्थ के हजार्ड की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा अगर रिस्की एरिया जो वो ये यहाँ पे जो दिए गए ऊपर, हिमालय क्षेत्र से जुड़ा हुआ एरिया, जहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, थोड़ा हिमाचल का क्षेत्र हो गया, बाकी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हो गए, थोड़ा गुजरात का ये वाला हिस्सा हो गया। बाकी मिड में जो है यहाँ पे संभावना कम रहती है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वो आता है आई गेस, जो रिस्क जोन नंबर 6 के अंदर स्थित आता है। विंड और साइक्लोन की अगर बात की जाए तो राजस्थान वगैरह में तो भाई खूब आंधी बांधी चलती है, तो ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, देन अगर बात की जाए जो मॉडरेट डैमेज की अगर बात की तो मॉडरेट डैमेज यहाँ पर होता है, ये महाराष्ट्र हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, इधर छत्तीसगढ़ झारखंड हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा आपका कर्नाटका हो गया है ना, ये वाला एरिया हो गया। जो मॉडरेट डैमेज की अगर बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश हो गया, वेरी रिस्की, और उसमें फिर वेरी हाई डैमेज वाला ये जो एरिया हो गया, कौन सा तटीय कोस्टल जो एरिया है वो वाला हो गया, तो थोड़ा सा इसको देख लेना। देन अगर बात की जाए तो फ्लड है, जो हैजार्ड जो जोन है, तो भी इससे बात है कि जहाँ नदियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ बाढ़ बाढ़ आने की संभावना रहती है। तो ये वाला जो सबसे पहली बात, ये वाला जो क्षेत्र है, जो भारत का जो मैदानी इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश बारिश होती है, प्लस में ऊपर से नदियाँ वगैरह बहती है, तो भी इससे बात है इससे बाढ़ आने की संभावना जो है ज़्यादा रहती है। तो साबरमती महानदी के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पे भी बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। नदियाँ वगैरह मैं ये जो पीडीएफ है आपके साथ शेयर कर दूँ, आप इसको अच्छे से देखना। ड्रॉट सूखा वाला एबीसी बात क्षेत्र कौन सा है, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। जो महाराष्ट्र का लातूर वगैरह जो वाला क्षेत्र है वो हो जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा मतलब लाइक मरुस्थल है, ये भी मरुस्थल है, तो यहाँ पे ज़्यादा रहता है। और बाकी फिर एक्सट्रीम सीवियर और मॉडरेट और इसके बाद रोड फ्री एरिया, इन सब में इनको तो बांटा गया है। ठीक है, देन डेंसिटी पॉपुलेशन की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है मैदानी इलाका ये रहा, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इसके अलावा थोड़ा ये मध्य प्रदेश वाला एरिया यहाँ पे है, हरियाणा, पंजाब, और थोड़ा थोड़ा राजस्थान तो इतना नहीं है बट ठीक है थोड़ा है। और यहाँ पे केरला और तो तमिलनाडु, यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। देन जो बीच वाले 400 से 800 वाला एरिया, ये बीच में वाला एरिया हुआ है। डेंसिटी के मामले में चावल उत्पादन की अगर बात की जाए तो यहाँ ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन है। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में होता है, झारखंड या छत्तीसगढ़ में से कहीं एक होता है, आंध्र प्रदेश हो गया, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वाला जो एरिया, यहाँ पे चावल सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, कुछ कुछ मात्रा में यहाँ पे भी होता है। तो मेजर एरिया जो कौन से हैं, मेजर एरिया हो गया आपका ये वाला, ये हो गया मेजर एरिया। देना वो आगे, अगर गेहूं की अगर बात की जाए तो गेहूं वाला जो एरिया है, तो गेहूं वाला एरिया, ये जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो पूरा का पूरा कौन सा हो गया, गेहूं का एरिया हो गया, जिसमें राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र हो गया। और आप जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा हिमाचल उत्तराखंड वाला हल्का हल्का एरिया, और फिर आपका खूब सारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
थोड़ा गुजरात का ये एरिया और महाराष्ट्र का एरिया, यहाँ पे खूब अच्छी खासी मात्रा में चावल सॉरी इसका गेहूं का उत्पादन होता है। देन अगर कॉटन और जूट की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है, जूट है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, साइड में सबसे ज़्यादा होगा। फिर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में काफ़ी मात्रा में कॉटन का उत्पादन होता है। गुजरात का ये एरिया और महाराष्ट्र का ये पूरा एरिया, मध्य प्रदेश इसमें भी है। देन कर्नाटका और तमिलनाडु, सॉरी कर्नाटका और आंध्रा में भी कॉटन का उत्पादन होता है। थोड़ा तमिलनाडु में भी यहाँ पे कॉटन का उत्पादन होता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। देन अगर बात की जाए अगर शुगर केन यानी गन्ने की, तो हम जानते हैं कि गन्ना जो है वो पंजाब हरियाणा और गुजरात, सॉरी पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में काफ़ी मात्रा में होता है। देन अगर बात की जाए तो गुजरात में भी होता है और यहाँ पे महाराष्ट्र में खूब होता है। देन कर्नाटका और क्या बोलते हैं तमिलनाडु और थोड़ा आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पे शुगर केन काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है। देन आइए आगे, और टी एंड कॉफ़ी की बात की जाए, यूपीएससी ने भी कुछ क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, पूछा था कि कहाँ कहाँ की चाय का उत्पादन होता है। वहाँ पे उन्होंने शायद हिमाचल प्रदेश भी दिया गया, तो आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो आप ये कह सकते हो ना कि भाई नहीं, ये तो चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन नहीं होता। टी को उन्होंने कैसे दिखाया, ये सिंगल डॉट डॉट के साथ कॉफी दिखाई है और ये थ्री डॉट के साथ उन्होंने टी को दिखाया है। ऑब्वियस ये बात हम जानते हैं कि चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन इस साइड में होता है, नॉर्थ ईस्ट में होता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, कॉफी का उत्पादन सबसे नीचे। कर्नाटका, केरला का थोड़ा हिस्सा और थोड़ा तमिलनाडु का हिस्सा, यहाँ पे कॉफी का उत्पादन होता है। लेकिन रिवर बेसिन की अगर बात की जाए तो गंगा नदी का बेसिन, ये देखो यहाँ पे कौन कौन से आप स्टेट देख पा रहे हो यहाँ पे। आपका कौन कौन सा हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, देन आपका उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान, सॉरी राजस्थान का ये वाला हिस्सा हो गया, देन मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश आ गया है, बिहार हो गया, और छत्तीसगढ़ का भी, सॉरी झारखंड का, और झारखंड का और छत्तीसगढ़ का यहाँ थोड़ा थोड़ा एरिया आ रहा है। देन पश्चिम बंगाल हो गया, तो थोड़ा थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का मामला फंस गया। देन अगर बात की जाए यहाँ पर इंडस जो बेसिन है, सिंधु जो नदी है, उसका कौन सा वाला बेसिन हो गया, तो ओबीसी बात सबसे नॉर्थ और सबसे पश्चिम वाले, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पश्चिम, सॉरी गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा हो गया, और थोड़ा यहाँ पर हरियाणा का हिस्सा है। देन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वाला क्षेत्र हो गया। और इसके अलावा ये नर्मदा बेसिन है, ये तापी बेसिन है, महानदी बेसिन है बीच में होगा, गोदावरी बेसिन थोड़ा नीचे हो गया, कृष्णा बेसिन हो गया, और पेन्नार बेसिन है, याद रखोगे, कावेरी बेसिन सबसे नीचे। तो गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये आपका नदी क्रम है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। फिर मेटालिक मिनरल्स की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि झारखंड और आंध्रा तेलंगाना, ये वाला जो एरिया, ये काफी उपजाऊ एरिया, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। तो आयरन वगैरह जो है वो सबसे ज्यादा झारखंड वगैरह एरिया, उस एरिया में होता है। देन आयरन और माइंस जो है वो यहाँ महाराष्ट्र वगैरह में भी है, कर्नाटका के अंदर भी स्थित है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऐसा झारखंड का और थोड़ा उड़ीसा का क्षेत्र यहाँ पे भी स्थित है। मैग्नीज वगैरह जो है, मैग्नीज आपका कहाँ पे उत्पादन होता है, उड़ीसा में भी होता है। यहाँ ये थोड़ा ये नागपुर और ये बालघाट यानी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र यहाँ पर, सॉरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का क्षेत्र वहाँ पर भी होता है, और थोड़ा कर्नाटका में भी होता है। फिर आइए आगे, मिनरल और नॉन फेरस की अगर बात की जाए तो ठीक है, खेतड़ी वगैरह में तांबा होता है, अलवर में तांबा होता है, भीलवाड़ा में तांबा होता है, उदयपुर में भी तांबा होता है। तो कॉपर वाले स्टार से दिए गए यहाँ पे, और जो बॉक्साइट है वो कहाँ कहाँ पर होता है, फिर काकनी, अमरकंटक हो गया, देन बिलासपुर हो गया, और मेकाला हिल्स हो गया, ठीक है। देन हजारीबाग, और यहाँ पे सिंह भूमि जो है वहाँ पर कौन सा होता है, झारखंड में सिंह भूमि कॉपर होता है, ठीक है। देन अगर 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 अपन बात करें तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात की जाए तो कोल फील्ड वगैरह वाला ये एरिया हो गया। कोल माइंस की अगर बात की जाए तो कोल माइंस यहाँ पे कोरबा में है, तालचर में है, बोकारो, झरिया, और जो बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये जो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और थोड़ा उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में जो कोयले का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और ऑयल वगैरह प्रोडक्शन यहाँ पे राजस्थान में होता ही है। देन जो मुंबई हाई है, वहाँ पर जो अपने तेल का क्या होता है, प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। अंता वगैरह में नेचुरल जो गैस है उसका रिसोर्सेज वगैरह है, ठीक है। तो अंता 12 के अंदर स्थित है, राजस्थान में है। वैली वगैरह में भी यहाँ पर क्या होता है कि कोल फील्ड वगैरह यहाँ पे है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे भी देखो तो मुकाम वगैरह होगी, मुकाम, मोरान, शिव सागर और दिग्बोई, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है कि इन्होंने त्रिभुज भी बनाया है, और आयत भी है, तो ऑयल फील्ड भी है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, वो असम का डिगबोई वाला क्षेत्र, वहाँ पे तेल तो निकलता ही है, कोल माइंस भी वहीं पे है, ठीक है। अब आओ आगे, ऑयल रिफाइनरी की अगर बात की जाए तो जामनगर में स्थित है, कोयले में स्थित है, बठिंडा में ऑयल रिफाइनरी है, पानीपत में है, मथुरा में है, ठीक है। बीना में स्थित है, मंगलुरु में स्थित है जो कि कर्नाटका में स्थित है, कोची में स्थित है, और नागापट्टनम और चेन्नई दोनों जगह क्या है, ऑयल रिफाइनरी है। विशाखापट्टनम, तो पट्टनम दो गए, नागापट्टनम, विशाखापट्टनम दो गए,
टाटीपाका इन तातीपाका, और तातीपाका में और चेन्नई में भी क्या है, ओल रिफाइनरी है, ठीक है। देन दिग्बोई में ओल रिफाइनरी है, और गुवाहाटी में है, और नुमालीगढ़ में है, और इसके अलावा हल्दिया में है। हल्दिया भी आप अच्छे से याद रखोगे, जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में सीधा, ठीक है। फिर आओ आगे। तो इस तरह से अपन ने क्या है कि मेजर जो भी साइड्स है, जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो अपन ने सब देख लिया, हिल्स देख ली यहाँ पे मोटी मोटी। तो एनसीईआरटी का ये जो मैप वाला जो पोर्शन है वो सारा का सारा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको आराम से, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।